नमस्ते प्रिय भक्तगण। क्या आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है कि अथक प्रयास के बाद भी सफलता हाथ से फिसल जाती है? क्या बिना किसी गलती के आपको अपयश मिल रहा है, या फिर अचानक बढ़ते हुए कर्ज, बीमारियों और शत्रुओं ने आपकी रातों की नींद छीन ली है? प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह पावन शनिवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह कर्म फलदाता, न्याय के अधिपति और सूर्य पुत्र भगवान श्री शनिदेव का परम सिद्ध दिवस है। संसार में शनिदेव के नाम से अक्सर भय उत्पन्न होता है, परंतु सत्य तो यह है कि महादेव ने उन्हें तीनों लोकों के दंडाधिकारी का सर्वोच्च पद इसलिए दिया है ताकि वे जीवों को सन्मार्ग पर ला सके। शनिदेव केवल दंड नहीं देते, बल्कि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त आज के दिन सच्ची श्रद्धा, नियम और अटूट विश्वास के साथ उनकी ये पावन व्रत कथा सुनता है, उसके जीवन से साढ़े साती, ढैया, भयानक रोग क्या और व्यापार में आ रही निरंतर गिरावट धीरे धीरे स्वयं ही शांत होने लगती है। एक पल ठहर कर अपने जीवन के संघर्षों की ओर देखिए। क्या आपको लगता है कि आपके अपने ही आपके विरुद्ध खड़े हो गए हैं? क्या आपकी जमा पूंजी बीमारियों या व्यर्थ के विवादों में नष्ट हो रही है? दर्शक बंधु, आज जब आप शनिवार के इस पावन दिन शनिदेव की कथा सुनने बैठे हैं, तो ये मान लीजिए कि आपके कष्टों के अंत और न्याय के उदय का समय आ गया है। शनिदेव वो अजेय शक्ति हैं जो रंक को राजा बना सकते हैं, और वो न्याय है जो आपके हर अच्छे कर्म का 1000 गुना फल लौटाते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। आज की ये कथा केवल सुनने मात्र की कथा नहीं है। ये आपके जीवन के हर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने और बंद रास्तों को खोलने की एक आध्यात्मिक महासाधना है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य छल, कपट और अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण के साथ शनिदेव की शरण में आता है, तो उसकी कुंडली का कोई भी भारी दोष उसका बाल तक बांका नहीं कर सकता। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शनिदेव की इस अमृतमयी कथा को यदि बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए, तो मनुष्य को न केवल इसका पूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसे शनिदेव के पूर्ण आशीर्वाद से भी वंचित रहना पड़ता है। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक पूर्ण एकाग्रता से अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक नियम या शनिदेव का कोई एक संदेश आपके जीवन के सारे कष्टों और शत्रुओं की चालों को सदा के लिए विफल कर दे। जो व्यक्ति शनिदेव की महिमा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में स्थिरता, सुख, अपार धन धान्य और मान सम्मान का स्थायी वास होता है। और यदि आप भी न्याय के मार्ग पर चलने वाले सच्चे सनातनी हैं, तो इस मंगलकारी ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना आपका पुनीत कर्तव्य है। इसलिए इस वीडियो को पूरे भाव से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और आपके अपने चैनल भक्ति स्टेशन को सब्सक्राइब करना कदापि न भूलें, ताकि हर शनिवार आपको न्याय के देवता श्री शनिदेव की दिव्य कथाएं और जीवन को सुरक्षा कवच प्रदान करने वाले दैवीय संदेश निरंतर मिलते रहें। तो आइए अपने मन को एकाग्र कीजिए, अपनी समस्त चिंताओं और भयों को कर्म फलदाता के चरणों में अर्पित कीजिए और पूरे भाव के साथ ओम शम शनैश्चराय नमः का स्मरण करते हुए इस परम पावन शनिवार व्रत कथा की दिव्य यात्रा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जहां सन्नाटे को सबसे बड़ा श्राप माना जाता था। वहां कोलाहलपुर नाम का एक विशाल राज्य बसा हुआ था। यहाँ के राजा प्रशंसा सेन थे। राजा प्रशंसा सेन को अपने आसपास हमेशा हजारों लोगों की भीड़, चापलूसों की फौज और जय जयकार की आदत थी। वे मानते थे कि जिसके पास जितने ज्यादा मित्र और सेवक हैं, वह उतना ही बड़द्दा और सुरक्षित इंसान है। वे कभी एक पल के लिए भी अकेले नहीं रहते थे, क्योंकि अकेलेपन में उन्हें अपने भीतर का खालीपन डराता था। वे भगवान की पूजा भी तब करते जब ढोल नगाड़े बज रहे हों और हजारों लोग उन्हें देख रहे हों। वे शनिदेव से बहुत खौफ खाते थे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि शनिदेव इंसान को निर्धन और अकेला कर देते हैं। राजा कहते, हे छाया पुत्र, मुझे कभी एकांत मत देना, मुझे इस भिद्ध और सत्ता के बीच ही सुरक्षित रहने देना। किंतु राजा के घर में ही झूठे रिश्तों की सबसे बड़ी ही इमारत खड़ी की थी। उनके 3 पुत्र थे, जो केवल स्वार्थ की डोर से बंधे हुए थे
और सच्ची निष्ठा क्या होती है यह नहीं जानते थे। सबसे बड़ा पुत्र मित्रभ्रम था। उसके महल में रोज दावतें होती थीं। वह सोचता था कि जो लोग उसका अन्न खाते हैं वे उसके लिए अपनी जान भी दे देंगे। वह धन लुटाकर दोस्त खरीदता था। दूसरा पुत्र स्तुतिदास था। उसे अपनी झूठी तारीफ सुनने की इतनी बीमारी थी कि अगर कोई उसे उसकी गलती बता दे तो वह उसे राज्य से निकाल देता था। वह हमेशा मीठा बोलने वाले चाटुकारों से घिरा रहता था। तीसरा पुत्र भिड्ड प्रेमी था। उसे एकांत से इतना डर लगता था कि वह रात को भी अपने कक्ष में 10 सेवकों को खड़धा करके सोता था। उसे लगता था कि यह भिद्ध उसे काल और मृत्यु से भी बचा लेगी। समय बीता और राजा के प्रारब्ध का वह पन्ना पलटा जहां शनिदेव की साढ़े साती का प्रवेश होना था। शनिदेव राजा को दुख देने नहीं बल्कि उन्हें सत्य के दर्शन कराने आ रहे थे। एक ही रात में राज्य पर विपत्ति का ऐसा पहाड़ टूटा कि राजा का खजाना अचानक किसी रहस्यमयी तरीके से खाली हो गया। राजकोष में केवल पत्थर बचे। अगली सुबह जब मित्रभ्रम ने दावत बुलाई तो उसका एक भी तथाकथित सच्चा दोस्त नहीं आया। जिन लोगों ने कल तक उसके साथ कस्में खाई थीं, वे उसे पहचान कर भी मुंह मोड़ने लगे। स्तुतिदास की तारीफ करने वाले चापलूस पैसे न मिलने पर उसे ही गालियां देने लगे और उसकी कमियां निकालकर सरेआम उसका मजाक उड़ाने लगे। भिद्ध प्रेमी के सेवक रात के अंधेरे में उसे अकेला छोड़कर भाग गए। जब उसे प्यास लगी और उसने आवाज दी तो पूरे महल में केवल सन्नाटा गूंजा। कोई एक बूंद पानी देने वाला नहीं था। राजा प्रशंसा सेन अपनी बालकनी में खड्डीडे होकर अपनी प्रजा को पुकारते रहे, पर वह सडिडी दाधक जो कल तक उनकी जय जयकार से गूंजती थी आज बिल्कुल सूनी थी। कोई उनकी परवाह करने वाला नहीं बचा। राजा फूट फूट कर रोने लगे। वे समझ गए कि शनिदेव ने उनका कुछ नहीं छीना बल्कि जो झूठ था उसे जलाकर राख कर दिया है। जब जेब खाली होती है तो शनिदेव दुनिया के असली चेहरे दिखा देते हैं। तब राजा प्रशंसा सेन ने अपने वे भारी वस्त्र और आभूषण उतार दिए जो अब उन्हें काट रहे थे। उन्होंने एक फटी हुई चादर ओढ़ी और जीवन में पहली बार अकेले बिना किसी रथ या सेवक के उस मौन वन की ओर प्रस्थान किया जहां शनिदेव एकांत के अंधकार में सत्य का प्रकाश बनकर विराजते हैं। जाते समय उन्होंने अपने आंसुओं से भीगे अकेले और तड़दर अधपते हुए पुत्रों से कहा, तुम्हें अपनी इस भिद्ध दोस्तों और झूठी तारीफों पर बहुत घमंड था ना? देखो, आज हम अपने ही महल में लावारिस हो गए हैं। शनिदेव हमें एकांत इसलिए देते हैं ताकि हम इस झूठे शोर से बाहर आएं और अपने भीतर बैठे परमात्मा की आवाज सुन सकें। मैं उस परम मित्र शनिदेव से मिलने जा रहा हूं जो बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ देता। यदि तुम इन झूठे चेहरों के पीछे का सच समझ गए हो तो अपने अहंकार का त्याग करो और मेरे पीछे पीछे उसी सन्नाटे में चले आना। और फिर वे चल पड़े। राजा प्रशंसा सेन, जिनके कदमों तले कभी रेशमी दरी बिछती थी, आज नंगे पांव धूल भरी राह पर चल रहे थे। उनके पीछे पीछे कुछ दूरी पर उनके तीनों पुत्र भी चल रहे थे। पहले तो वे झिझके, पर जब उन्होंने देखा कि महल में उनके लिए अब कुछ नहीं बचा, जब चापलूस और सेवक सब सूर्यास्त से पहले ही किसी और दरबार की ओर रुक कर चुके थे, तो उनके पास भी इसके सिवा कोई चारा न रहा कि वे उस वृद्ध राजा के पीछे चलें जो उनका पिता था और जिसे उन्होंने कभी सच्चे मन से नहीं देखा था। मित्रभ्रम, जिसका नाम अब उसे कोस रहा था, चलते चलते बार बार पीछे मुड़कर देखता। उसे अब भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जिन लोगों ने कल तक उसके संग हंसी खुशी में रातें गुजारी थीं, वे आज उसके अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। उसके मन में एक खोखलापन था, जैसे कोई उसकी छाती में बैठा लगातार कोई सवाल पूछ रहा हो। तेरे दोस्त कहाँ हैं? स्तुतिदास के कान अब भी उस मीठे झूठ की आवाज तलाश रहे थे। उसे लग रहा था जैसे उसके शरीर से एक परत छिल गई हो। जब कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा था तो वह स्वयं को खाली महसूस कर रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी पहचान दूसरों के शब्दों से बनी थी, अपने अस्तित्व से नहीं। भीड़ प्रेमी सबसे ज्यादा डरा हुआ था। उसके चारों ओर अब कोई नहीं था, कोई मशालची नहीं, कोई अंगरक्षक नहीं, कोई सेवक नहीं।
जंगल की हवा भी उसे सन्नाटे का प्रेत लग रही थी। वह बार बार पिता के करीब चलने की कोशिश करता, मानो उनकी मौजूदगी ही उसे उस अकेलेपन से बचाने के लिए काफी होगी। रास्ता लंबा था, मौन वन अभी दूर था। रास्ते में कई गांव आते, कई नदियां, कई वीराने। पहले गांव में जब वे पहुंचे तो कुछ बच्चे उन्हें देखकर हंसने लगे। उन फटे हाल लोगों को देखकर कोई नहीं पहचानता था कि ये वही राजा हैं जिनकी सवारी कभी सोने की थी। राजा ने महसूस किया, पहचान तो एक भ्रम है। जब राजमुकुट नहीं तो राजा भी एक साधारण वृद्ध, जब धन नहीं तो राजपुत्र भी एक भिखमंगे। और यहीं इसी एहसास में उनके भीतर कुछ टूटा और कुछ जुड़ा। टूटा वह अहंकार और जुड़ा वह सत्य से पहला सूत्र। दूसरे दिन की शाम थी। सूरज ढल रहा था और रास्ता अब घने जंगल से होकर जा रहा था। पैरों में छाले पड़ चुके थे, शरीर थक गया था, पर मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी थी। तभी अचानक मित्रभ्रम का पैर एक पत्थर से टकराया और वह जोर से गिरा। उसके घुटने से खून बहने लगा। वह दर्द से कराह उठा। स्तुतिदास और भीड़ प्रेमी ने उसे उठाने की कोशिश की, पर वे भी थके हुए थे। राजा ने पास आकर अपने पुत्र के घाव को देखा और अपनी फटी चादर का एक टुकड़ा फाड़कर उसे बांधने लगे। तभी जंगल के सन्नाटे में कहीं से एक बेजुबान कुत्ता आया। उसकी आंखों में दया थी। वह धीरे धीरे मित्रभ्रम के पास आया और उसके घाव को चाटने लगा। वह कुत्ता न तो कोई बात कर रहा था, न कोई वादा कर रहा था। वह बिना किसी स्वार्थ के केवल दर्द बांटने आया था। मित्रभ्रम ने उस कुत्ते को देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, पिताश्री, यह कुत्ता जो न मेरा मित्र था, न मैंने इसे कभी खाना खिलाया, यह आज मेरे दर्द में मेरे साथ है। और वे हजारों लोग जिनके लिए मैंने महल के दरवाजे खोल दिए थे, आज कहां हैं? राजा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, यही तो शनिदेव की कृपा है। वे हमें बता रहे हैं कि सच्चा प्रेम बिना शर्त का होता है। निस्वार्थ प्रेम ही एकमात्र सत्य है। उस रात वे सब उसी जंगल में ठहरे। मित्रभ्रम उस कुत्ते के साथ बैठा रहा। उसने पहली बार किसी से प्रेम किया बिना किसी अपेक्षा के, और उसे लगा जैसे वह कुत्ता उसे सिखा रहा हो, मैं तेरा सच्चा मित्र हूं क्योंकि मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। तीसरे दिन वे एक झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी बिल्कुल शांत था, जैसे कोई दर्पण हो। स्तुतिदास झील के पास गया और उसने पानी में अपना चेहरा देखा। वह चेहरा मैला था, बाल बिखरे हुए थे, आंखों में थकान थी। उसने पानी में अपनी परछाई देखी और पहली बार उसे अपनी सच्चाई दिखी। वह परछाई उसकी तारीफ नहीं कर रही थी, वह झूठ नहीं बोल रही थी, वह केवल वैसा दिखा रही थी जैसा वह था। उसने पानी में अपनी परछाई से कहा, क्या मैं सच में इतना बुरा हूं? क्या मेरे चापलूस सिर्फ झूठ बोल रहे थे? और फिर उसे याद आया कि कैसे उसने एक सच्चे मंत्री को, जिसने उसकी गलती बताई थी, राज्य से निकाल दिया था। उसे याद आया कि कैसे उसने एक कवि को, जिसने उसकी कमियों पर कविता लिखी थी, सजा दी थी। वह पानी में देखता रहा और देखता रहा, और फिर उसके आंसू झील में गिरने लगे। वह रो पड़ा, इतनी जोर से रोया जितना जीवन में कभी नहीं रोया था। उसने कहा, हे ईश्वर, मैं कितना अंधा था। मैंने अपनी कमियां नहीं देखी, केवल तारीफें सुनता रहा। आज इस झील ने मुझे मेरा असली चेहरा दिखा दिया। राजा ने पास आकर उसे गले लगाया और कहा, बेटा, यही शनिदेव की देन है। वे हमारे सामने सत्य का आईना रख देते हैं। वह आईना कभी कभी कठोर होता है, पर वही हमें बचाता है। रात घिर आई। चौथा दिन था। अब वे जंगल के सबसे घने हिस्से में थे। चारों ओर अंधेरा, सिर्फ आकाश में तारे चमक रहे थे। भीड़ प्रेमी, जिसे जीवन में कभी अकेले रात नहीं काटनी पड़ी थी, वह अब इस अंधेरे में बैठा कांप रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई प्रेत उसे घेर रहे हैं। वह पिता के पास जाकर बैठ गया, पर राजा ने कहा, पुत्र, इस अंधेरे से मत डर। यह अंधेरा तेरा शत्रु नहीं, तेरा मित्र है। इसी अंधेरे में तू अपने भीतर का प्रकाश देख पाएगा। पिता के कहने पर वह थोड़ा अलग हटकर बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखा। लाखों तारे चमक रहे थे। उसने सोचा,
यह ब्रह्मांड कितना विशाल है। मैं यहां अकेला नहीं हूं। ये तारे, यह चांद, यह हवा, यह जंगल, सब मेरे साथ हैं। मुझे किसी सेवक या भीड़ की जरूरत नहीं। यह पूरा ब्रह्मांड ही मेरा साथी है। उसने पहली बार तारों की सुंदरता देखी। पहली बार उसने रात के सन्नाटे में पक्षियों की आवाज सुनी। पहली बार उसे लगा कि अकेलापन डरावना नहीं बल्कि रहस्यमय और सुंदर है। वह उठा और उसने आकाश की ओर हाथ जोड़े और कहा, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं जीवन भर भीड़ में खोया रहा, पर आज इस अकेलेपन में मैंने तुम्हें पाया। और इस तरह तीनों पुत्रों का हृदय परिवर्तन होने लगा। अब वे केवल पिता के पीछे चलने वाले नहीं रहे बल्कि अपनी यात्रा के सहयात्री बन गए। 5वें दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के बाहर एक वृद्ध संत बैठे थे। उनके पास कुछ ग्रामीण इकट्ठा थे। राजा और उनके पुत्र भी वहां रुक गए। संत कथा सुना रहे थे, राजा नल और दमयंती की कथा। संत ने कहा, सुनो, राजा नल इक्ष्वाकु वंश के महान राजा थे। उनका राज्य समृद्ध था। उनकी कीर्ति चारों ओर फैली थी और उनकी पत्नी दमयंती तो सतीत्व और सौंदर्य की मूर्ति थी। पर शनिदेव की 7.5 ने उन्हें ऐसा झकझोरा कि सब कुछ छिन गया। शनिदेव के प्रकोप से राजा नल का राजपाट चला गया। उनके भाई ने उन्हें धोखे से सब कुछ हड़प लिया। वे निर्धन हो गए। वन में भटकते हुए उन्हें अपनी पत्नी से भी बिछड़ना पड़ा। एक एक करके सब अपने उनसे दूर हो गए। पर क्या आप जानते हैं इस सबके बीच में राजा नल ने क्या किया? संत ने आगे कहा, राजा नल ने हार नहीं मानी। उन्होंने शनिदेव को कोसा नहीं बल्कि उन्हें अपना गुरु माना। जब सब कुछ छिन गया तो उन्होंने देखा कि केवल सत्य और धर्म ही उनके पास बचे हैं। उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा और अंततः उनका सत्य ही उनके काम आया। उन्होंने राजा ऋतुपर्ण के यहां सारथी का काम किया। वहां उन्होंने अक्षय ज्ञान प्राप्त किया और फिर एक दिन अपने सत्य और धैर्य के बल पर उन्होंने अपना राजपाट वापस पाया और दमयंती से पुनर्मिलन हुआ। संत ने राजा प्रशंसा सेन की ओर देखा और कहा, हे वृद्ध, तुम्हारी आंखों में भी वैसी ही पीड़ा है जैसी राजा नल की थी। याद रखो, शनिदेव किसी का सब कुछ छीनते हैं, पर वे उसे उसके सत्य से परिचित कराने के लिए छीनते हैं। वे खोखलेपन को हटाते हैं जिससे तुम अपने भीतर के असली राजा को देख सको। राजा के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने संत के चरण छुए। उनके पुत्र भी यह सुनकर विस्मित थे। उन्हें समझ में आने लगा था कि यह यात्रा केवल एक भटकाव नहीं बल्कि एक दीक्षा है। 6ठे दिन की सुबह वे अब एक पर्वत की तलहटी में पहुंच गए थे। रास्ता कठिन हो गया था, पर उनके कदमों में एक नई ऊर्जा थी। अब उन्हें प्यास भी लगती थी, भूख भी लगती थी, पर वे इसे दुख नहीं मानते थे। वे जान गए थे कि ये शरीर की आवश्यकताएं हैं, आत्मा की नहीं। तभी उन्हें रास्ते में एक और संत मिले। यह संत बिल्कुल मौन थे, केवल आंखों से कुछ कह रहे थे। उनके पास एक शिष्य बैठा था जो पद्म पुराण का एक प्रसंग सुना रहा था। अयोध्या के राजा दशरथ और शनिदेव का साक्षात्कार। शिष्य ने कहा, गुरुवर, आपने बताया था कि राजा दशरथ भी शनिदेव की कृपा के पात्र बने थे। कैसे? संत ने आंखें खोलीं और कहना शुरू किया, सुनो, राजा दशरथ अयोध्या के महान राजा थे। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, शक्ति और चारों ओर कीर्ति। पर उनके मन में एक अजीब सा खालीपन था। वे जानते थे कि यह सब नश्वर है। एक दिन वे शिकार के बहाने जंगल में निकले और वहां उनकी भेंट एक अद्भुत व्यक्ति से हुई। श्याम वर्ण, धीर गंभीर और आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान समाये हुए। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं वह हूं जो तुम्हारे अहंकार को तोड़ता हूं। मैं वह हूं जो तुम्हें तुम्हारे सत्य से मिलाता हूं। मैं शनि हूं। राजा दशरथ डरे नहीं। उन्होंने कहा, हे शनिदेव, मैंने सुना है कि आप कठोर हैं, पर मुझे आप में केवल करुणा दिखती है। शनिदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, लोग मुझसे डरते हैं, पर मैं तो उनके कर्मों का लेखा जोखा हूं। मैं वह दर्पण हूं जो उन्हें उनका असली चेहरा दिखाता हूं। यदि वे सत्य को स्वीकार कर लें तो मैं उनका सबसे बड़ा मित्र बन जाता हूं।
तब राजा दशरथ ने शनिदेव की स्तुति की। उन्होंने कहा, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। अर्थात जो नीले रंग के समान प्रकाश वाले हैं, जो सूर्यपुत्र हैं, जो यमराज के अग्रज हैं, जो छाया और मार्तंड से उत्पन्न हुए हैं, उन शनैश्चर को मैं प्रणाम करता हूं। शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा को वरदान दिया, राजन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे वंश की रक्षा करूंगा। तुम्हारे पुत्र राम के चरणों में सारा संसार नतमस्तक होगा। और हां, जब वे वनवास जाएंगे तो वह एकांत उन्हें वह शक्ति देगा जो अयोध्या का सिंहासन नहीं दे सकता। राजा प्रशंसा सेन यह सुनकर रोमांचित हो गए। उन्होंने उस संत से पूछा, भगवान, क्या सच में शनिदेव इतने दयालु हैं? लोग तो उन्हें क्रूर कहते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, हे राजन, जो माता पिता बच्चे को सही रास्ता दिखाने के लिए डांटते हैं, क्या वे क्रूर हैं? शनिदेव भी वैसे ही हैं। वे तुम्हारी झूठी शान को तोड़ते हैं ताकि तुम सच्ची शान पा सको। वे तुम्हें अकेला करते हैं ताकि तुम परमात्मा से जुड़ सको। वे तुम्हारा धन छीनते हैं ताकि तुम जान सको कि असली धन तो आत्मा है। 7वें दिन वे उस पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। वहां से मौन वन शुरू होता था। यह वन इतना घना था कि सूर्य की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच पाती थीं। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा, कोई पक्षी नहीं, कोई पशु नहीं, केवल पेड़ और अंधेरा। राजा ने अपने पुत्रों से कहा, बेटों, अब हम उस स्थान पर हैं जहां शनिदेव का वास है। यहां हर आवाज मर जाती है, केवल सत्य जीवित रहता है। अब हमें पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ आगे बढ़ना होगा। वे धीरे धीरे उस वन में प्रवेश कर गए। जैसे जैसे वे अंदर जा रहे थे, उन्हें लग रहा था मानो समय रुक गया हो। उनके पिछले जीवन की सारी घटनाएं उनके सामने घूम रही थीं। राजा ने देखा कैसे उन्होंने सच्चे मंत्रियों की उपेक्षा की, कैसे उन्होंने केवल चापलूसों को महत्व दिया। मित्रभ्रम ने देखा कैसे उसने सच्चे मित्रों को ठुकराया और झूठे मित्रों पर धन लुटाया। स्तुतिदास ने देखा कैसे उसने अपनी कमियों को छुपाने के लिए तारीफों का सहारा लिया। भीड़ प्रेमी ने देखा कैसे वह भीड़ में खोकर अपने अस्तित्व को ही भूल गया। और फिर अचानक उस घने अंधेरे में एक हल्का सा प्रकाश दिखा। वह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगा। उन्होंने देखा कि वहां एक श्याम वर्ण का पुरुष बैठा है। उनकी आंखों में अथाह प्रेम था और उनके मुख पर एक अद्भुत मुस्कान। वे न तो भयानक थे न क्रूर, वे तो स्वयं करुणा के सागर थे। राजा और उनके पुत्र उनके चरणों में गिर पड़े। राजा ने कहा, हे शनिदेव, हम पापी हैं। हमने जीवन भर झूठ का सहारा लिया। हम भीड़ में खोए रहे, हम तारीफों के भूखे रहे, हम झूठे मित्रों के पीछे भागे। हमने आपको कभी नहीं पुकारा, बल्कि आपसे डरते रहे। क्षमा करें हमें। शनिदेव ने धीरे से उन्हें उठाया और कहा, उठो मेरे पुत्रों, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं तो बस तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। उनकी वाणी इतनी मधुर थी, इतनी करुणामय कि राजा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शनिदेव ने कहा, राजा प्रशंसा सेन, जब तुम्हारे आसपास स्वार्थी लोगों की भीड़ थी, जब चापलूस तुम्हारे कान भर रहे थे, जब झूठे मित्र तुम्हारे सिंहासन को घेरे हुए थे, तब तुम मुझे पुकारते भी तो मैं तुम्हें सुनाई कैसे देता। तुम्हारे भीतर इतना शोर था कि मेरी आवाज वहां दबकर रह गई। मैंने तुम्हारा सब कुछ इसलिए नहीं छीना कि तुम दुखी हो जाओ। मैंने तो तुम्हें उन लोगों से आजाद किया है जो तुम्हें भीतर से खोखला कर रहे थे। मित्रभ्रम ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मुझे लगता था कि जिनके साथ मैं खाना खाता हूं वे मेरे मित्र हैं, पर आपने मुझे दिखा दिया कि सच्चा मित्र तो वह है जो बिना कुछ लिए देता है। उस कुत्ते ने मुझे यह सिखाया। शनिदेव मुस्कुराए, बेटा, उस कुत्ते ने तुझे सिखाया कि निस्वार्थ प्रेम क्या होता है। वह मैं ही था जो उस कुत्ते के रूप में तेरे पास आया था। मैं हर उस रूप में आता हूं जो तुम्हें सत्य का बोध करा सके, कभी कुत्ता बनकर, कभी भिखारी बनकर, कभी रोग बनकर, बस तुम्हें जगाने के लिए। स्तुतिदास ने कहा, प्रभु, मैं तो अपनी तारीफों के भूखा मर रहा था, पर उस झील ने मुझे मेरा असली चेहरा दिखा दिया।
मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना कमजोर हूं। शनिदेव बोले, बेटा, तू कमजोर नहीं है, तू बस अपनी कमियां नहीं देखना चाहता था। जो इंसान अपनी कमियां नहीं देखता वह कभी सुधर नहीं सकता। मैंने तुझे वह आईना दिया जिसमें तू अपना असली चेहरा देख सके। अब जब तू अपनी कमियां जान गया है तो उन्हें सुधारने की शक्ति भी पालेगा। भीड़ प्रेमी ने कहा, हे शनिदेव, मैं तो अकेलेपन से इतना डरता था कि रात को सोते समय 10 सेवक रखता था। पर उस रात जब मैं तारों को देख रहा था, मुझे लगा कि यह पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है। तब मैंने जाना कि अकेलापन डरावना नहीं, सुंदर है। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया, बेटा, जो व्यक्ति अकेले में खुश रहना सीख जाता है वह कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति कभी ना कभी अकेला होता है। पर जिसने अकेले में ईश्वर को पा लिया, उसके लिए अकेलापन ही सबसे बड़ा सुख बन जाता है। फिर शनिदेव ने राजा प्रशंसा सेन की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा उमड़ रही थी। उन्होंने कहा, राजन, तुमने अपना सब कुछ खो दिया, पर क्या तुमने सच में कुछ खोया है? तुमने तो केवल वह खोया जो तुम्हारा था ही नहीं। वह धन, वह सत्ता, वह प्रतिष्ठा, यह सब तो एक दिन छोड़कर जाना ही था। आज तुमने जो पाया है वह कभी नहीं छूटेगा। तुमने अपने आप को पाया है, तुमने सत्य को पाया है। राजा ने कहा, प्रभु, अब मैं क्या करूं? मेरा राज्य तो चला गया, मेरी प्रजा ने मुझे त्याग दिया। शनिदेव हंसे, राजन, अब तुम्हें किसी राज्य की जरूरत नहीं। अब तुम राज्य स्वयं हो। तुम्हारे भीतर ही एक ऐसा साम्राज्य है जो इस पृथ्वी के किसी भी राज्य से बड़ा है। वहां का राजा परमात्मा है और तुम उसके सबसे प्रिय पुत्र हो। अब तुम लौटकर अपने राज्य में जाओ और लोगों को यही सिखाओ कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। सच्चा मित्र वह नहीं जो तारीफ करे, बल्कि वह है जो सत्य बोले। सच्ची भीड़ वह नहीं जो तुम्हारे पीछे चले, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर बसे परमात्मा को पहचाने। राजा और उनके पुत्रों ने शनिदेव के चरणों में प्रणाम किया। उनकी आंखों से अब आंसू नहीं, बल्कि शांति की धारा बह रही थी। शनिदेव ने अंत में कहा, जाओ मेरे पुत्रों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब कभी तुम अकेले महसूस करो, याद रखना कि यह अकेलापन मैं ही हूं जो तुम्हें अपने करीब लाने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। और हां, एक बात और, जो मुझे पाना चाहता है वह भीड़ में मत ढूंढे, वह एकांत में ढूंढे, क्योंकि मैं वहां रहता हूं जहां कोई नहीं रहता। मैं उस सन्नाटे में बोलता हूं जहां कोई सुनने वाला नहीं होता। इतना कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। वहां केवल वह मंद प्रकाश रह गया और वह सन्नाटा जो अब डरावना नहीं बल्कि दिव्य लग रहा था। राजा और उनके पुत्र वापस लौटे। अब वे वही लोग नहीं थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, उनकी आंखों में एक अलग ही शांति थी। जब वे कोलाहलपुर पहुंचे तो वहां का दृश्य बदला हुआ था। लोगों को पता चल गया था कि राजा ने कुछ पाया है, कुछ ऐसा जो धन से बड़ा है। वे उनके दर्शन को आतुर थे, पर राजा ने अब वैसा राज्य नहीं चलाया जैसा पहले चलाते थे। उन्होंने अपना महल खोल दिया। वहां अब ढोल नगाड़े नहीं बजते थे, बल्कि भजन गूंजते थे। अब वहां चापलूस नहीं बल्कि संत और विद्वान आते थे। अब वहां झूठे मित्र नहीं बल्कि सच्चे भक्त इकट्ठा होते थे। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को 3 अलग अलग कार्य सौंपे। मित्र भ्रम को उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम उन लोगों की सेवा करो जो असहाय हैं, उन कुत्तों की सेवा करो जो बेजुबान हैं, उन भिखारियों की सेवा करो जिनका कोई नहीं। इसी में तुम्हें सच्चे मित्र मिलेंगे। स्तुतिदास को उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम राज्य के उन लोगों की बात सुनो जो तुम्हारी कमियां बताते हैं। उन्हें इनाम दो जो सत्य बोलते हैं। चापलूसों को राज्य से निकाल दो, यही तुम्हारा तप होगा। भीड़ प्रेमी को उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम प्रतिदिन कुछ समय अकेले में बिताया करो। उस समय ध्यान करो, आत्मचिंतन करो, और हां, रात को तारे देखना मत भूलना। यही तुम्हारी शिक्षा होगी। तीनों पुत्रों ने पिता की आज्ञा का पालन किया। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। मित्र भ्रम के पास अब सच्चे मित्र थे जो उससे कुछ नहीं चाहते थे। स्तुतिदास के पास अब सच्चे सलाहकार थे
जो उसे उसकी भलाई के लिए सही रास्ता दिखाते थे। भीड़ प्रेमी ने अकेलेपन में इतनी शांति पाई कि अब वह दूसरों को भी ध्यान सिखाने लगा। और राजा प्रशंसा सेन, वे अब प्रशंसा सेन नहीं रहे। लोग उन्हें सत्य सेन कहने लगे, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य के प्रचार में लगा दिया था। वे हर रविवार को इकट्ठा होकर लोगों को शनिदेव की महिमा सुनाते। वे कहते, हे लोगों, शनिदेव से मत डरो, वे तुम्हारे सबसे बड़े मित्र हैं। वे तुम्हारी झूठी शान को तोड़ते हैं ताकि तुम सच्ची शान पा सको। वे तुम्हें अकेला करते हैं ताकि तुम परमात्मा से जुड़ सको। वे तुम्हारा धन छीनते हैं ताकि तुम जान सको कि असली धन तो आत्मा है। जब कभी तुम दुख में हो, जब कभी तुम अकेले हो, जब कभी तुम्हें लगे कि दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है, तो याद रखना, यह शनिदेव ही हैं जो तुम्हारे पास आए हैं। वे तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। वे कह रहे हैं, आओ मेरे पुत्र, आओ, इस भीड़ के झूठे शोर से बाहर आओ। आओ आओ, इस एकांत में मुझसे मिलो। यहां मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम एयुएम शन शनैश्चराय नमः। जय शनिदेव। समय बीतता गया। राजा सत्यसेन अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। एक दिन उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटों, अब मेरा समय आ गया है। मैं इस शरीर को छोड़कर उस परम धाम को जाना चाहता हूं, जहां शनिदेव और महादेव एक ही रूप में विराजते हैं। तीनों पुत्र रो पड़े। उन्होंने कहा, पिताश्री, आप हमें छोड़कर कहां जा रहे हैं? राजा मुस्कुराए और बोले, बेटों, मैं कहां जा रहा हूं? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब कभी तुम अकेले महसूस करो, याद रखना कि मैं उस अकेलेपन में तुम्हारे साथ हूं। जब कभी तुम सत्य बोलो, याद रखना कि मैं उस सत्य में तुम्हारे साथ हूं। जब कभी तुम शनिदेव का स्मरण करो, याद रखना कि मैं उनके चरणों में तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। फिर राजा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उनके होठों पर शनिदेव का नाम था और धीरे धीरे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तीनों पुत्रों ने पिता का अंतिम संस्कार किया। उनकी चिता की आग में उनका शरीर जल गया, पर उनकी शिक्षाएं, उनका सत्य, उनका प्रेम, वह सब जलने से बच गया। वह सदा के लिए उनके पुत्रों के हृदय में बस गया। और वे शिक्षाएं केवल तीनों पुत्रों के हृदय में ही नहीं बसीं, बल्कि उनके कण कण में समा गईं। पिता की चिता की राख अब तक पूरी तरह ठंडी नहीं हुई थी कि तीनों भाइयों के जीवन में एक नया मोड़ आ चुका था। वे अब वैसे नहीं रह सकते थे जैसे पहले थे। उनके भीतर एक क्रांति घटित हो चुकी थी, मौन क्रांति, जिसमें कोई शोर नहीं था, कोई ढोल नहीं थे, कोई जय जयकार नहीं थी। केवल एक गहरा सन्नाटा था जो बोल रहा था। पिता की मृत्यु के बाद पहली रात तीनों भाई उसी महल में थे जहां कभी हजारों दीप जलते थे, जहां कभी संगीत की स्वर लहरियां गूंजती थीं, जहां कभी चापलूसों की भीड़ लगी रहती थी। आज वहां सन्नाटा था। केवल 3 भाई थे और उनके सामने पिता की वह फटी हुई चादर, जिसे उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा में ओढ़ा था। मित्र भ्रम ने वह चादर उठाई और अपने माथे से लगा ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि कृतज्ञता के थे। उसने कहा, भाइयों, इस चादर में मेरे पिता की गंध है, पर इससे भी बढ़कर इसमें उस सत्य की महक है जो उन्होंने हमें दिया। यह चादर हमें याद दिलाएगी कि हम कहां से आए हैं और कहां जाना है। स्तुतिदास ने वह चादर ली और उसे संभाल कर रख दिया। उसने कहा, यह चादर हमारे लिए सबसे बड़ा आभूषण है। इससे बड़ा कोई राजमुकुट नहीं, क्योंकि यह हमें हमारी असली पहचान बताती है। हम इस धरती पर केवल यात्री हैं और सत्य ही हमारा एकमात्र सहारा है। भीड़ प्रेमी ने उस चादर को छुआ और कहा, इस चादर ने मुझे सिखाया कि अकेलापन डरावना नहीं होता। पिता ने इसी चादर में लिपटकर अपने अकेलेपन में शनिदेव को पाया। और आज मैं भी अकेला हूं, पर मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जान गया हूं कि यह अकेलापन ही मुझे उस परमात्मा से मिलाएगा जो हर जगह है, हर कण में है। तीनों भाई उस रात सोए नहीं। वे बैठे रहे
और पिता की यादों में खोए रहे। उन्हें याद आया कि कैसे पिता ने उन्हें मौन वन की यात्रा पर जाने से पहले आखिरी बार देखा था। उन्हें याद आया कि कैसे पिता ने कहा था, यदि तुम इन झूठे चेहरों के पीछे का सच समझ गए हो तो अपने अहंकार का त्याग करो और मेरे पीछे पीछे उसी सन्नाटे में चले आना। और वे चले गए थे। वे पिता के पीछे पीछे उस सन्नाटे में गए थे और वहां उन्होंने वह पाया जो दुनिया की कोई भी भीड़, कोई भी धन, कोई भी सत्ता नहीं दे सकती थी। उन्होंने अपने आप को पाया था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण महल की खिड़कियों से झांकी तो तीनों भाइयों ने एक निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि अब वे कोलाहलपुर का राज्य उसी तरह नहीं चलाएंगे जैसे उनके पिता चलाते थे। वे एक नया राज्य स्थापित करेंगे, एक ऐसा राज्य जहां सत्य सबसे ऊपर होगा, जहां झूठ और पाखंड के लिए कोई जगह नहीं होगी, जहां हर व्यक्ति को अपने अकेलेपन की ताकत पहचानने का मौका मिलेगा। उन्होंने सबसे पहले महल के उन द्वारों को बंद किया जो कभी चापलूसों और झूठे मित्रों के लिए 24 घंटे खुले रहते थे। उन्होंने उन सभी को राज्य से निकाल दिया जो केवल चापलूसी करते थे, जो केवल स्वार्थ के लिए आते थे, जो सत्य से भागते थे। फिर उन्होंने राज्य के हर कोने में घोषणा करवाई, सुनो कोलाहलपुर की प्रजा, अब से यह राज्य केवल उन्हीं का है जो सत्य पर चलते हैं। जो झूठ बोलता है वह यहां नहीं रह सकता, जो चापलूसी करता है वह यहां नहीं रह सकता, जो दूसरों का अहित सोचता है वह यहां नहीं रह सकता। यह राज्य अब सत्यपुर कहलाएगा। लोग चकित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, उन्होंने देखा कि ये तीनों राजकुमार कोई साधारण राजा नहीं हैं। ये तो संत हैं, सिद्ध हैं, जिन्होंने राज्य को ही अपना तपोवन बना लिया है। मित्र भ्रम, जो अब अपने नाम से शर्मिंदा था, उसने अपना नाम बदलकर सत्यमित्र रख लिया। वह अब राज्य के सबसे गरीब लोगों के बीच जाता, उनके दुहक सुनता, उनकी मदद करता। उसने महल के बड़े बड़े हॉलों को खोल दिया और वहां उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जिनके पास खाने को नहीं था। पर अब वह यह सब बिना किसी स्वार्थ के करता था। उसे अब किसी से प्रशंसा नहीं चाहिए थी, किसी से मित्रता नहीं चाहिए थी। वह केवल सेवा करता था और इस सेवा में उसे अपार सुख मिलता था। एक दिन उसने देखा कि उसी कुत्ते को जिसने जंगल में उसके घाव चाटे थे, कोई लड़के पत्थर मार रहे हैं। वह दौड़कर वहां गया और उन लड़कों को रोका। उसने उन्हें समझाया, यह कुत्ता भी उसी परमात्मा का रूप है जिसकी हम पूजा करते हैं, इसे चोट मत पहुंचाओ। उसने उस कुत्ते को गोद में उठाया और अपने महल में ले आया। उसने उसे अपने पास रखा, उसे खाना खिलाया, उसकी सेवा की। वह कुत्ता अब उसका सबसे प्रिय साथी बन गया और जब भी वह उस कुत्ते को देखता, उसे शनिदेव की याद आती। बेटा, वह मैं ही था जो उस कुत्ते के रूप में तेरे पास आया था। स्तुतिदास, जिसने अपना नाम बदलकर सत्यदास रख लिया था, ने राज्य में एक अद्भुत परंपरा शुरू की। उसने घोषणा की, जो कोई भी मुझे मेरी कोई गलती बताएगा उसे मैं इनाम दूंगा, जो मेरी तारीफ करेगा उसे दंड मिलेगा। पहले तो लोग हैरान हुए, उन्हें समझ नहीं आया कि यह कैसा नियम है। पर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि यह राजकुमार सचमुच अपनी गलतियां सुनना चाहता है। एक गरीब किसान ने हिम्मत करके कहा, राजकुमार, आपके मंत्री ने मुझ पर अन्याय किया है। उसने मेरी जमीन हड़प ली। सत्यदास ने तुरंत उस किसान की बात सुनी, उसके मंत्री को बुलाया और जब सच्चाई सामने आई तो उसने न केवल किसान को उसकी जमीन वापस दिलवाई, बल्कि उस मंत्री को राज्य से निकाल दिया। उस किसान को उसने सोने के सिक्कों से इनाम दिया। एक और दिन एक वृद्ध महिला ने कहा, बेटा, तुम बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हो, कभी कभी धैर्य से काम लेना चाहिए। सत्यदास ने उस महिला के पैर छुए और कहा, माता, आपने मुझे सिखाया कि धैर्य क्या है, मैं हमेशा याद रखूंगा। और उसने उस महिला को अपने महल में रहने की जगह दी। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि यह राजकुमार सचमुच सत्य का भूखा है। लोग अब खुलकर उससे बातें करने लगे। उसके दरबार में अब वैसी चापलूसी नहीं होती थी जैसी पहले होती थी। वहां अब सच्ची बातें होती थीं, सच्चे विचारों का आदान प्रदान होता था और इसी में उसे असली सुख मिलने लगा।
एक रात वह उसी झील के किनारे बैठा जहां उसने पहली बार अपना असली चेहरा देखा था। उसने झील में देखा, अब वह चेहरा मैला नहीं था। उस पर एक तेज था, एक शांति थी। उसे लगा जैसे झील उससे कह रही हो, बेटा, तूने सीख लिया, अब तू सच में जीने लायक हो गया है। भीड़ प्रेमी, जिसने अब अपना नाम बदलकर एकांत प्रेमी रख लिया था, ने राज्य के बीचों बीच एक सुंदर उद्यान बनवाया। वहां उसने कई छोटे छोटे कुटीर बनवाए जहां कोई भी जाकर बैठ सकता था, ध्यान कर सकता था, अपने अकेलेपन का आनंद ले सकता था। उसने राज्य के हर व्यक्ति को संदेश भिजवाया, हर दिन कुछ समय अकेले में बिताओ। इस अकेलेपन में तुम अपने आप से मिलोगे और अपने आप से मिलना ही परमात्मा से मिलना है। वह स्वयं हर रात उस उद्यान में आता, एक कुटीर में बैठता और तारों को निहारता। उसे अब उन तारों से बातें करने की आदत सी हो गई थी। वह उनसे पूछता, तुम कितने सालों से यहां हो? तुमने कितने राजा देखे, कितने राज्य देखे, तुमने कितने सुख दुख देखे? और तारे उसे झिलमिलाकर जवाब देते, हम तो बस देखते रहते हैं बेटा, सब आते हैं सब जाते हैं, केवल सत्य रह जाता है, केवल प्रेम रह जाता है, केवल वही रह जाता है जो तूने अपने भीतर पाया है। एक दिन एक युवक उसके पास आया। वह बहुत उदास था। उसने कहा, राजकुमार, मैं बहुत अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, मुझे डर लगता है। एकांत प्रेमी ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, यह अकेलापन तुझे डरा रहा है क्योंकि तूने इसे कभी जाना ही नहीं। आज रात तू मेरे साथ इस उद्यान में रुक, मैं तुझे तारे दिखाऊंगा। उस रात उसने उस युवक को तारे दिखाए, उसे बताया कि कैसे यह ब्रह्मांड हमारे साथ है, कैसे हम कभी अकेले नहीं होते। उस युवक की आंखें खुल गईं। उसने कहा, राजकुमार, मैंने आज तक सोचा था कि अकेलापन सबसे बड़ा अभिशाप है, पर आपने मुझे दिखा दिया कि यह सबसे बड़ा वरदान है। एकांत प्रेमी मुस्कुराया और बोला, यह मैंने नहीं सिखाया बेटा, यह मुझे मेरे पिता ने सिखाया, और उनसे भी बढ़कर यह मुझे शनिदेव ने सिखाया। समय बीतता गया। सत्यपुर की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। दूर दूर से लोग इस राज्य को देखने आते, यहां के राजकुमारों से मिलने आते, पर यहां आकर उन्हें कोई राजकुमार नहीं मिलता। उन्हें संत मिलते, सिद्ध मिलते, सत्य के उपासक मिलते। एक दिन एक ब्राह्मण वहां आया। वह बहुत विद्वान था, पर उसके मन में अहंकार था। उसने सोचा कि ये राजकुमार तो मूर्ख हैं, जिन्होंने राजपाट छोड़कर यह सब कर रखा है। वह सत्यमित्र के पास गया और बोला, राजकुमार, आपने यह क्या किया है? आपके पिता ने इतना बड़ा राज्य छोड़ा था और आप उसे यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। आपको तो और अधिक धन इकट्ठा करना चाहिए और अधिक सेना बढ़ानी चाहिए और अधिक प्रजा पर शासन करना चाहिए। सत्यमित्र ने उस ब्राह्मण की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, हे विद्वान, आप सही कहते हैं। यदि राज्य का अर्थ केवल धन, सेना और शासन होता, पर मैंने तो राज्य का असली अर्थ जान लिया है। राज्य वह नहीं जो बाहर है, राज्य वह है जो भीतर है। मैंने अपने भीतर के राज्य को पा लिया है और अब मुझे बाहर के राज्य की कोई चाह नहीं। ब्राह्मण चकित रह गया। उसने सोचा था कि यह राजकुमार मूर्ख है, पर यह तो कोई महान संत निकला। उसने सत्यमित्र के चरण छुए और कहा, मैं आपको जानकर आया था, पर आपसे सीखकर जा रहा हूं। एक और दिन की बात है। तीनों भाई उसी उद्यान में बैठे थे जहां एकांत प्रेमी ने कुटीर बनवाए थे। वे पिता की यादों में खोए हुए थे। तभी सत्यदास ने कहा, भाइयों, पिता ने हमें जो सिखाया वह हमने अपने जीवन में उतार लिया, पर क्या यह काफी है? क्या हमें यह संदेश और लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहिए? सत्यमित्र बोले, तू सही कहता है। शनिदेव ने हम पर जो कृपा की उसे हमें और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, पर कैसे? एकांत प्रेमी ने कहा, मैंने सोचा है कि हम हर महीने यहां एक सत्संग का आयोजन करें। उसमें हम लोगों को शनिदेव की महिमा बताएं, उनके सत्य का उपदेश दें। हम उन्हें बताएं कि कैसे शनिदेव डरने के नहीं बल्कि अपनाने के देवता हैं। यह विचार तीनों को पसंद आया। उन्होंने अगले ही महीने से सत्संग शुरू कर दिया। पहले सत्संग में बहुत कम लोग आए,
पर धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। उन्हें यहां कुछ ऐसा मिलता था जो उन्हें कहीं नहीं मिलता था। शांति, सत्य और एक अपनापन। एक सत्संग में सत्यमित्र ने कहा, सुनो मेरे भाइयों और बहनों, शनिदेव कोई क्रूर देवता नहीं है। वे तो न्याय के देवता हैं, सत्य के देवता हैं। वे हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं ताकि हम सीखें, ताकि हम सुधरें। जब वे हमसे कोई चीज छीनते हैं तो समझो कि वे हमें उस चीज के झूठेपन से मुक्त कर रहे हैं। जब वे हमें अकेला करते हैं तो समझो कि वे हमें अपने पास बुला रहे हैं। एक और सत्संग में सत्यदास ने कहा, जो लोग केवल तारीफ सुनना चाहते हैं वे कभी सत्य को नहीं जान सकते। सत्य कड़वा होता है पर वही हमें बचाता है। शनिदेव हमारे सामने सत्य का आईना रख देते हैं। उस आईने में हम अपनी कमियां देख सकते हैं और अगर हम उन कमियों को सुधार लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तीसरे सत्संग में एकांत प्रेमी ने कहा, डरो मत अकेलेपन से। यह अकेलापन ही तुम्हें उस परमात्मा से मिलाएगा जो हर जगह है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम सबसे ज्यादा पूर्ण होते हो, क्योंकि तब तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं होता, और जब कुछ नहीं होता तब वही होता है जो सच में है। इस तरह कई वर्ष बीत गए। तीनों भाई अब बूढ़े हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, पर उनकी आंखों में वही चमक थी, वही शांति थी, वही प्रेम था। एक दिन सत्यमित्र ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, अब हमारा समय भी आ गया लगता है। मुझे लगता है कि पिता हमें बुला रहे हैं। सत्यदास ने कहा, हां, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर जाने से पहले हमें किसी को अपना उत्तराधिकारी चुनना होगा। एकांत प्रेमी ने कहा, हमारा उत्तराधिकारी कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, हमारा उत्तराधिकारी होगा यह सत्य जो हमने सिखाया, यह प्रेम जो हमने बांटा, यह शांति जो हमने पाई। यह सब हर उस व्यक्ति में बसता रहेगा जो इस सत्संग में आया, जिसने शनिदेव को अपना मित्र माना, जिसने अकेलेपन में परमात्मा को पाया। उन्होंने अंतिम बार सत्संग किया। उस दिन हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। तीनों भाइयों ने मिलकर कहा, हे प्रिय आत्माओं, हम आज तुमसे विदा लेते हैं, पर हमारी विदाई का शोक मत मनाना, क्योंकि हम कहीं जा नहीं रहे। हम तो उसी परम सत्य में विलीन हो रहे हैं जहां से हम आए थे। हम तुम्हें केवल एक ही बात कहकर जा रहे हैं, शनिदेव से डरो मत। उन्हें अपना मित्र बनाओ, उनके एकांत को अपना सहारा बनाओ, और याद रखो, जब तुम अकेले होते हो तब तुम सबसे ज्यादा करीब होते हो अपने आप के और उस परमात्मा के जो इस ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। एयुएम शन शनैश्चराय नमः। जय शनिदेव, जय महादेव। इतना कहकर तीनों भाइयों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो उनके पिता के चेहरे पर थी जब उन्होंने अंतिम सांस ली थी। धीरे धीरे उनकी सांसें रुक गईं। वे इस भौतिक शरीर को छोड़कर उस परम धाम को चले गए जहां शनिदेव और महादेव एक ही रूप में विराजते हैं। लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया। उनकी चिताओं की आग ने उनके शरीर जला दिए, पर उनकी शिक्षाएं, उनका सत्य, उनका प्रेम, वह सब जलने से बच गया। वह सदा के लिए उन हजारों लोगों के हृदय में बस गया जिन्होंने उनका सत्संग सुना था, जिन्होंने उनसे शनिदेव का सच्चा स्वरूप जाना था। और वे शिक्षाएं केवल उन हजारों लोगों के हृदय में ही नहीं बसीं, बल्कि उनके रोम रोम में समा गईं, उनके रक्त की प्रत्येक बूंद के साथ प्रवाहित होने लगीं। वे शिक्षाएं अब कोई बाहरी उपदेश नहीं रह गई थीं, वे तो जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी थीं। तीनों भाइयों की चिता की राख अब तक पूरी तरह ठंडी नहीं हुई थी कि उनके द्वारा स्थापित किया गया सत्य का वह उद्यान, वह सत्संग स्थल एक तीर्थ स्थल में बदलने लगा। सत्यपुर की प्रजा, जो अब सचमुच सत्य की प्रजा बन चुकी थी, वे प्रतिदिन उस उद्यान में आती। वहां उन तीनों कुटीरों के सामने जहां तीनों भाई बैठा करते थे, लोग घंटों ध्यान में बैठे रहते। उन्हें लगता मानो वे भाई अभी भी वही हैं, उनकी आत्माएं उन शिक्षाओं के रूप में वहां व्याप्त हैं।
एक दिन की बात है, उस उद्यान में एक युवक आया। उसका नाम था विमूढ़क। वह राजा प्रशंसा सेन के पड़पोते के वंश में था, पर उसके भीतर वही पुराने संस्कार जाग उठे थे। वह भीड़ का भूखा था, चापलूसों का प्यासा था और अकेलेपन से उतना ही डरता था जितना उसके पूर्वज डरते थे। वह सत्यपुर में आया था, पर उसे यहां का वातावरण अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, यह कैसा राज्य है? यहां न कोई शोर है, न कोई ठाठ बाट। यहां तो लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, पेड़ों के नीचे ध्यान करते हैं। यह तो मौत का राज्य है, जीवन का नहीं। वह उद्यान के एक कोने में बैठ गया, ऊब गया, ऊँघने लगा। तभी उसे एक स्वप्न सा दिखा। उसने देखा कि उसके सामने 3 वृद्ध बैठे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पूर्वजों का वर्णन सुना था। उनके चेहरे पर वही शांति थी, वही तेज था। सबसे बड़े ने कहा, विमूढ़क, तू कौन है? विमूढ़क ने कहा, मैं इस राज्य का राजकुमार हूं। मेरे पूर्वजों ने यह राज्य बसाया था। दूसरे ने कहा, तेरे पूर्वजों ने यह राज्य नहीं बसाया बेटा, उन्होंने तो केवल सत्य को पाया और उसे बांटा। यह राज्य तो सत्य ने बसाया है, और तू तो अभी तक उसी कोलाहलपुर में जी रहा है जहां से हम सब निकले थे। तीसरे ने कहा, देख, तेरे माथे पर वही चिंता की लकीरें हैं जो हमारे पिता के थे। तेरी आंखों में वही भय है जो हमें था। तू भीड़ में खोया हुआ है, पर अकेला रहता है। तू चापलूसों से घिरा हुआ है, पर सच्चा मित्र कोई नहीं। क्या तू यहां इसलिए आया है कि इस सत्य को जान सके? विमूढ़क चौंक कर उठा। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, केवल वह पेड़ थे, वे कुटीर थीं, और वह सन्नाटा था जो अब उसे डरा नहीं रहा था, बल्कि पुकार रहा था। वह उठा और उस उद्यान के एक कुटीर में जा बैठा। वहां उसे कुछ पुरानी पांडुलिपियां मिली। वे वही शिक्षाएं थीं जो तीनों भाइयों ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लिखी थीं। उन्होंने लिखा था, सत्य का मार्ग कठिन है, पर असंभव नहीं। इस मार्ग पर चलने वाले को अकेले चलना पड़ता है, पर वह अकेला नहीं होता, क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसके साथ स्वयं सत्य चलता है, और सत्य ही शनि है, सत्य ही महादेव है, सत्य ही परमात्मा है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम सबसे ज्यादा पूर्ण होते हो, क्योंकि तब तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं होता, और जब कुछ नहीं होता तब वही होता है जो सच में है। वही शनि है, वही शिव है। डरो मत शनि से, वे तुम्हारे सबसे बड़े मित्र हैं। वे तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाते हैं। वे तुम्हारे झूठे रिश्तों को तोड़ते हैं ताकि तुम सच्चे रिश्ते बना सको। वे तुम्हारा धन छीनते हैं ताकि तुम असली धन पा सको। वे तुम्हें अकेला करते हैं ताकि तुम परमात्मा से जुड़ सको। विमूढ़क ने वे पांडुलिपियां पढ़ी। उसकी आंखें खुल गईं। उसे समझ में आ गया कि उसके पूर्वजों ने क्या पाया था और वह क्या खो रहा था। वह उस उद्यान में ही रुक गया। दिन रात वह उन शिक्षाओं का मनन करता, ध्यान करता, और धीरे धीरे उसके भीतर भी वही परिवर्तन होने लगा जो उसके पूर्वजों में हुआ था। एक दिन वह उद्यान की उस झील के पास गया जहां स्तुतिदास ने अपना असली चेहरा देखा था। उसने झील में झांका। उसने देखा कि उसका चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। अब उस चेहरे पर एक शांति थी, एक तेज था। उसे लगा जैसे झील उससे कह रही हो, बेटा, अब तू भी सीख गया, अब तू भी उन्हीं में से एक है। विमूढ़क ने फैसला किया कि वह अब सत्यपुर का राज्य नहीं चलाएगा, बल्कि उसे और अधिक विस्तार देगा। उसने उस उद्यान के चारों ओर एक बड़ा आश्रम बनवाया। वहां उसने उन सभी लोगों को जगह दी जो सत्य की खोज में थे, जो अकेलेपन से डरते थे, जो शनिदेव से डरते थे। उस आश्रम में हर दिन सत्संग होता। विमूढ़क स्वयं उन शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाता जो उसने अपने पूर्वजों से पाई थीं। वह कहता, हे भाइयों और बहनों, मैं वही विमूढ़क हूं जो कभी अज्ञान में डूबा हुआ था। मैं वही हूं जो भीड़ का भूखा था, चापलूसों का प्यासा था, पर मेरे पूर्वजों की कृपा से, शनिदेव की कृपा से मेरी आंखें खुल गईं। अब मैं जान गया हूं कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। सच्चा मित्र कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव है। आओ, तुम सब भी इस सत्य को जानो। आओ, इस उद्यान में बैठो, इन पेड़ों के नीचे ध्यान करो,
इस झील में अपना असली चेहरा देखो, और जब तुम अकेले महसूस करो तो याद रखो कि यह अकेलापन तुम्हें डराने नहीं बल्कि जगाने आया है। यह अकेलापन स्वयं शनिदेव है जो तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। समय बीतता गया। विमूढ़क अब बूढ़ा हो गया था। उसने अपना नाम बदलकर सत्य विमूढ़ रख लिया था। अब वह मूढ़ नहीं था, सत्य को जान चुका था। उसके शिष्यों की संख्या हजारों में थी। वे सब उस आश्रम में रहते, सीखते, ध्यान करते। एक दिन सत्य विमूढ़ ने अपने प्रमुख शिष्यों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, अब मेरा समय भी आ गया है। मैं इस शरीर को छोड़कर उस परम धाम को जाना चाहता हूं जहां मेरे पूर्वज गए थे। पर जाने से पहले मैं तुम्हें अंतिम उपदेश देना चाहता हूं। सभी शिष्य श्रद्धा से बैठ गए। सत्य विमूढ़ ने कहना शुरू किया, सुनो मेरे प्यारो, यह जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हम अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। बीच में जो भीड़ है वह तो एक सपना है। असली साथी तो वह है जो इस अकेलेपन में हमारे साथ है। वह है परमात्मा, वह है शनिदेव, वह है हमारी अपनी आत्मा। शनिदेव से डरो मत, वे तुम्हारे सबसे बड़े गुरु हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि धन और सत्ता दोनों ही नश्वर हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि एकमात्र सत्य अमर है और वह सत्य तुम स्वयं हो। जब कभी तुम दुख में हो, जब कभी तुम अकेले हो, जब कभी तुम्हें लगे कि दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है, तो याद रखना यह शनिदेव ही हैं जो तुम्हारे पास आए हैं। वे तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। वे कह रहे हैं, आओ मेरे पुत्र, आओ इस भीड़ के झूठे शोर से बाहर आओ। आओ इस एकांत में मुझसे मिलो। यहां मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। और याद रखो, यह एकांत कोई खालीपन नहीं है। यह एकांत परम पूर्णता है। यहां तुम वह सब कुछ पा सकते हो जो दुनिया की कोई भी भीड़ नहीं दे सकती। यहां तुम पा सकते हो शांति, प्रेम और परमात्मा का साक्षात्कार। इतना कहकर सत्य विमूढ़ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो उनके पूर्वजों के चेहरे पर थी। धीरे धीरे उनकी सांसें रुक गईं। वे इस भौतिक शरीर को छोड़कर उस परम धाम को चले गए। शिष्यों ने उनका अंतिम संस्कार किया। उनकी चिता की आग ने उनके शरीर को जला दिया, पर उनकी शिक्षाएं, उनका सत्य, उनका प्रेम, वह सब जलने से बच गया। वह सदा के लिए उन हजारों शिष्यों के हृदय में बस गया। और फिर वही हुआ जो होता आया था। वे शिष्य उस सत्य को और आगे ले गए। उन्होंने दूर दूर तक यात्राएं की, और जहां कहीं भी उन्होंने किसी को दुखी देखा, किसी को अकेला देखा, किसी को शनिदेव से डरता देखा, वहां उन्होंने यही कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे राजा प्रशंसा सेन और उनके 3 पुत्रों ने शनिदेव की कृपा से सत्य को पाया, कैसे उन्होंने अकेलेपन में परमात्मा को पाया, कैसे उन्होंने शनिदेव को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाया। इस तरह यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। सैकड़ों वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए, पर यह कथा कभी नहीं मरी। यह कथा हर उस व्यक्ति के साथ जीवित रही जिसने कभी अकेलेपन को महसूस किया, जिसने कभी दुहक को झेला, जिसने कभी शनिदेव की 7.5 को सहा। और आज इस क्षण जब तुम इस कथा को सुन रहे हो, तो जान लो कि यह कथा केवल एक कहानी नहीं है। यह तुम्हारी अपनी कहानी है। तुम ही राजा प्रशंसा सेन हो जो दूसरों की प्रशंसा का भूखा है। तुम ही मित्र भ्रम हो जो झूठे मित्रों के पीछे भागता है। तुम ही स्तुति दास हो जो चापलूसी पर पलता है। तुम ही भीड़ प्रेमी हो जो अकेलेपन से डरता है। और तुम ही वे पुत्र भी हो जो उस यात्रा पर निकले जिसने उन्हें सत्य से मिलाया। तुम ही वे शिष्य हो जो उस सत्य को और आगे ले गए। तुम ही वे साधक हो जो आज भी उस एकांत में बैठकर शनिदेव का स्मरण करते हो। तो अब बताओ, हे श्रोता, तुम क्या चुनोगे? क्या तुम उसी कोलाहलपुर में रहना चाहोगे जहां शोर है पर सच्चाई नहीं, जहां भीड़ है पर अपनापन नहीं, जहां चापलूस हैं पर मित्र नहीं? या क्या तुम उस मौन वन की यात्रा पर निकलोगे जहां सन्नाटा है पर सत्य है, जहां अकेलापन है पर परमात्मा है, जहां शनिदेव हैं जो तुम्हारे सबसे बड़े मित्र बनने को तैयार हैं? यह चुनाव तुम्हारा है।
और याद रखो, यह चुनाव कभी देर से नहीं होता। जब भी तुम चाहो उस मौन वन की ओर कदम बढ़ा सकते हो। जब भी तुम चाहो उस एकांत में बैठकर शनिदेव को पुकार सकते हो। वे सुनेंगे, वे हमेशा सुनते हैं, क्योंकि वे तो बस इसी प्रतीक्षा में हैं कि तुम उस भीड़ के झूठे शोर से बाहर आओ और उनके इस सन्नाटे में उनसे मिलो। तो चलो, हम सब मिलकर आज एक नई यात्रा शुरू करते हैं। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। यह यात्रा कोलाहलपुर से मौन वन की है। यह यात्रा भीड़ से एकांत की है। यह यात्रा भय से प्रेम की है। यह यात्रा शनिदेव से मिलने की है। और इस यात्रा में हमारा एक ही मंत्र होगा, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तन नमामि शनैश्चरम एयुएम शनैश्चराय नमः। जय शनिदेव, जय महादेव। अब इस कथा का विस्तार और भी गहराई में जाता है। क्या तुम जानते हो हे श्रोता कि यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती? यह कथा तो अनंत है। जैसे शनिदेव का प्रभाव अनंत है, जैसे सत्य अनंत है। यह कथा हर उस व्यक्ति के साथ चलती है जो इसे सुनता है, जो इसे अपने जीवन में उतारता है। आओ हम इस कथा को और आगे बढ़ाएं। आओ हम देखें कि उस आश्रम में जिसे सत्य विमूढ़ ने बसाया था, आगे क्या हुआ। उस आश्रम में सैकड़ों वर्षों तक साधना का सिलसिला चलता रहा। एक के बाद एक गुरु आए, एक के बाद एक शिष्य गए, पर वह परंपरा कभी नहीं टूटी। वहां हर दिन सूर्योदय से पहले शनिदेव का स्मरण किया जाता, हर शाम को उनकी आरती उतारी जाती और हर रात को लोग उन तारों को निहारते जिन्हें एकांत प्रेमी ने देखा था। एक समय ऐसा आया जब उस आश्रम के गुरु का नाम था महासत्य। वे बहुत ही तेजस्वी थे। उनके वचनों में अद्भुत शक्ति थी। उनके पास दूर दूर से लोग आते, राजा महाराजा, संत महात्मा, साधक भक्त सब उनके दर्शन को लालायित रहते। एक दिन एक राजा वहां आया। उसका नाम था अहंकार सेन। वह राजा प्रशंसा सेन के वंश का ही था, पर उसके भीतर वही पुरानी बीमारियां फिर से जाग उठी थीं। वह बड़ा घमंडी था। उसने सोचा, यह साधु कौन होता है मुझे उपदेश देने वाला? मैं तो राजा हूं, मेरे सामने हजारों लोग झुकते हैं। वह महासत्य के पास गया और बोला, हे महात्मन, मैंने सुना है कि आप लोग यहां शनिदेव की पूजा करते हैं। मैं तो उनसे डरता हूं। वे तो क्रूर हैं, निर्दयी हैं। उन्होंने मेरे कई पूर्वजों को बर्बाद कर दिया। महासत्य मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या तुमने कभी शनिदेव को जानने की कोशिश की है? क्या तुमने कभी उनसे मित्रता करने की कोशिश की है? राजा ने कहा, मित्रता? उन क्रूर देवता से मित्रता? वे तो केवल दुख देते हैं। महासत्य ने कहा, नहीं राजन, वे दुख नहीं देते। वे तो हमारे कर्मों का फल देते हैं। और यदि वे दुख देते भी हैं तो इसीलिए कि हम सीखें, हम सुधरें। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वह शुद्ध हो, वैसे ही शनिदेव हमें तपाते हैं ताकि हम शुद्ध हो सकें। राजा ने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? मैं उनसे कैसे मित्रता करूं? महासत्य ने उसे उसी झील के किनारे ले जाकर कहा, पहले इस झील में अपना चेहरा देखो। राजा ने झील में देखा। उसने देखा कि उसके चेहरे पर अहंकार की रेखाएं थीं, क्रोध की झुर्रियां थीं, लालच की चमक थी। वह घबरा गया। उसने कहा, यह मैं हूं? यह इतना बुरा चेहरा है मेरा? महासत्य ने कहा, यह तुम्हारा असली चेहरा है राजन, और इसी को शनिदेव तुम्हें दिखाना चाहते हैं। जब तक तुम यह नहीं देखोगे कि तुम क्या हो, तब तक तुम वह नहीं बन सकते जो तुम्हें बनना चाहिए। उस रात राजा अहंकार सेन उसी उद्यान में रुका। उसने रात भर सोचा, मनन किया। उसे अपने जीवन की सारी गलतियां याद आ गईं। कैसे उसने सच्चे मंत्रियों की उपेक्षा की, कैसे उसने चापलूसों को महत्व दिया, कैसे उसने अपनी प्रजा पर अत्याचार किए, कैसे उसने धन के लिए अन्याय किए। उसे अपने पूर्वजों की याद आई, कैसे वे भी इसी रास्ते से गुजरे थे, कैसे उन्होंने भी यही सब झेला था और कैसे अंततः उन्होंने सत्य को पाया था। अगली सुबह वह महासत्य के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, गुरुवर, मुझे क्षमा कर दो। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने अपने पूर्वजों की शिक्षाओं को भुला दिया था। मैंने शनिदेव को अपना शत्रु समझ लिया था। अब मैं जान गया हूं कि वे तो मेरे सबसे बड़े मित्र हैं।
महासत्य ने उसे उठाया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, राजन, अब तुम सच्चे अर्थों में राजा बनने लायक हो गए हो। अब जाओ और अपने राज्य में जाकर वही करो जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया था। सत्य को अपना मार्ग बनाओ, शनिदेव को अपना मित्र बनाओ, और देखो कैसे तुम्हारा राज्य स्वर्ग बन जाता है। राजा अहंकार सेन ने वैसा ही किया। उसने अपने राज्य में जाकर सत्य की स्थापना की। उसने चापलूसों को निकाला, सच्चे मंत्रियों को स्थान दिया, गरीबों की सेवा की और हर रविवार को शनिदेव की पूजा का आयोजन किया। धीरे धीरे उसका राज्य भी सत्यपुर की तरह बन गया, शांत, समृद्ध और सत्य पर आधारित। समय बीतता गया, सदियां बीत गईं, सहस्राब्दियां बीत गईं। वह आश्रम अभी भी है, वह उद्यान अभी भी है, वे कुटीर अभी भी हैं, वह झील अभी भी है, और वे तारे अभी भी हैं जिन्हें एकांत प्रेमी ने देखा था, जिन्हें भीड़ प्रेमी ने देखा था, जिन्हें सत्य विमूढ़ ने देखा था, जिन्हें महासत्य ने देखा था, जिन्हें राजा अहंकार सेन ने देखा था। और आज इस क्षण जब तुम यह कथा सुन रहे हो, वही तारे तुम्हारे सिर के ऊपर चमक रहे हैं, वही शनिदेव तुम्हारे जीवन में काम कर रहे हैं, वही सत्य तुम्हारे भीतर जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो अब बताओ हे श्रोता, क्या तुम उसी कोलाहलपुर में रहना चाहोगे जहां शोर है पर सच्चाई नहीं, या क्या तुम उस मौन वन की यात्रा पर निकलोगे जहां सन्नाटा है पर सत्य है? यह चुनाव तुम्हारा है, और याद रखो, यह चुनाव कभी देर से नहीं होता। आज ही, इसी क्षण तुम यह चुनाव कर सकते हो। आज ही, इसी क्षण तुम शनिदेव को अपना मित्र बना सकते हो। बस एक बार कहो, ऐ एम शनैश्चराय नमः। हे शनिदेव, मैं तुम्हें अपना मित्र मानता हूं। मैं तुमसे डरता नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मुझे सत्य दिखाओ, मुझे मेरा असली चेहरा दिखाओ, और फिर मुझे उस चेहरे को सुधारने की शक्ति दो। और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है। देखो कैसे तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। देखो कैसे शनिदेव, जिनसे तुम डरते थे, तुम्हारे सबसे करीबी मित्र बन जाते हैं। कथा जारी है, और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। जैसे जैसे समय बीता, नए नए साधक उस आश्रम में आए, नए नए गुरु हुए, नए नए शिष्य हुए, पर एक बात हमेशा एक सी रही, वह सत्य जो राजा प्रशंसा सेन ने पाया था, जो उनके तीनों पुत्रों ने पाया था, जो सत्य विमूढ़ ने पाया था, जो महासत्य ने पाया था, जो राजा अहंकार सेन ने पाया था। वह सत्य यह है कि शनिदेव दुहक के देवता नहीं, न्याय के देवता हैं। वे हमारे कर्मों का फल देते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। और यदि वे हमें दुख देते हैं तो इसलिए कि हमने कुछ ऐसा किया है जिसका दुख हमें भोगना चाहिए। पर इस दुख में भी उनकी एक करुणा छिपी है। वह करुणा यह है कि यह दुख हमें सिखाता है, हमें सुधारता है, हमें और अच्छा इंसान बनाता है। वह सत्य यह भी है कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, वरदान है। अकेले में हम अपने आप से मिलते हैं, अपने भीतर झांकते हैं, अपनी कमियां देखते हैं और उन्हें सुधारने का अवसर पाते हैं। अकेले में हम उस परमात्मा से जुड़ते हैं जो हर जगह है, पर जिसे हम भीड़ के शोर में नहीं सुन पाते। और वह सत्य यह भी है कि बस सच्चा मित्र वह नहीं जो तारीफ करे, बल्कि वह है जो सत्य बोले। सच्चा मित्र वह नहीं जो हमेशा साथ दे, बल्कि वह है जो हमें हमारी गलतियां बताए, भले ही वह बात कड़वी हो। और शनिदेव से बड़ा सच्चा मित्र और कौन हो सकता है? वे तो हमेशा सत्य बोलते हैं, हमेशा हमारा भला सोचते हैं, भले ही उनका तरीका कठोर लगे। तो हे श्रोताओ, आओ हम सब मिलकर आज एक प्रण लें। प्रण लें कि हम शनिदेव से नहीं डरेंगे। प्रण लें कि हम उन्हें अपना मित्र मानेंगे। प्रण लें कि हम उनके दिए हर दुख को एक शिक्षा की तरह स्वीकार करेंगे। प्रण लें कि हम अकेलेपन को गले लगाएंगे, उसमें अपने आप से मिलेंगे और उस मिलन में परमात्मा को पाएंगे। और जब हम यह प्रण कर लेंगे, तब देखेंगे कि हमारा जीवन कैसे बदल जाता है। देखेंगे कि जो चीजें हमें दुख देती थीं, वे हमें सिखाने लगती हैं। जो लोग हमें धोखा देते थे, वे हमें सावधान करने लगते हैं। जो परिस्थितियां हमें तोड़ देती थीं, वे हमें और मजबूत बनाने लगती हैं। यही शनिदेव की कृपा है, यही सत्य का प्रकाश है, यही जीवन का रहस्य है। और अब
इस कथा को यहीं विराम देते हैं, पर यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। ये कथा हर उस व्यक्ति के साथ चलती है जो इसे सुनता है, जो इसे जीता है, जो इसे अपने जीवन में उतारता है। तो आओ हम सब मिलकर इस कथा को और आगे बढ़ाएं। आओ हम सब मिलकर इस कथा को अपने जीवन में जिएं। और जब हम यह कथा